सही कह रही है बिल्कुल। ओजस्विनी, अरे भाभी आप तुम दोनों अभी भी यही हो? हम दोनों ये सोच रहे थे कि लंच में क्या बनाए। राइट, दोनों मेरे साथ बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ भाभी? ओ, सुनार के पास जाने का वक्त हो गया ना। मैं अभी आई, सारी कितने बदल सवाल पूछती हो ओजस्विनी? आओ मेरे साथ। अब ताई जी मैं भी आपकी हेल्प करूं? लेट्स गो। ये क्या चीज है? ओए रब्बा, मैं तो पूरी की पूरी अंदर चली गई। ओए सुनो सुनो, तुम लोग जब इसमें बैठते तो उठते कैसे हो? सर्वेंट्स है ना आंटी जी। अच्छा, वो उठाते हैं? कुछ भी बोलती है। वाह जी, तुम दोनों यहीं रुको। ताई जी, हाँ ज्वेलरीज लेने जाना है ना। अच्छा मैं पर्स लेके आती हूँ। कौन सी ज्वेलरीज? मुझे तो फर्नीचर बदलने हैं, नई फर्निशिंग करवानी है। फर्नीचर? क्या हुआ बहन जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? उठूं क्या? उस सर्वेंट को तो बुलाओ। जरा पैर हटाइएगा। भाभी क्या कर रही हैं आप? What's happening ताई जी? ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। क्या क्या करते हैं? कुर्सी से नौकर चाकर उठाते हैं, लेकिन इतना भारी कारपेट ये खुद उठाते हैं। कमाल है। ताई जी भाभी भाभी आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना ओजस्विनी, फर्नीचर बदलने हैं, फर्निशिंग करवानी है। अरे भाभी, लेकिन आप किचन की तरफ क्यों जा रही हैं? ओजस्विनी, जब मैं किचन से बाहर आऊँ तो यहाँ कोई नजर नहीं आनी चाहिए। ये जगह नीट और क्लीन होनी चाहिए। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ, मैं ये काम खुद कर लूंगी। ये भाभी को अचानक क्या हो गया? ये बड़ी माँ क्या अजीब अजीब बिहेव कर रही है। हाँ, पता नहीं क्यों। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास वो जादुई प्लेट है जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया था। चलो जाके देखते हैं। चल। क्या कुछ नहीं चल रहा था? रक्षित सर, आप जिस तरह एक से मिनट। बात कर, अब तुम्हें अपनी फैमिली, अपने भाई से नहीं मिलना? ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम झूठ बोल रही थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। फैमिली से मिलना जुलना लगा रहेगा, वो सब बाद में। पर पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आप सब में सिर्फ बुराइयां ही क्यों ढूंढते हैं? सिर्फ एक बार एक टाइम में आप सभी को गलत साबित कर देते हैं। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है? झूठ कहा, धोखा दिया है मैंने तुमने। कहा- शिखर के साथ शादी करने के लिए तुमने सबके सामने कहा था। उसके बाद तुम मंडप में मेरे साथ आकर बैठ गई। शादी जैसे इतने पवित्र रिश्ते और इतने बड़े रिश्ते के लिए तुमने झूठ कहा। उसके बाद तुम कहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो मैं झूठ ही ना तो कहूं। आप सच में चाहते थे कि मैं शिखर से शादी कर लूं? वाह, यू आर इम्पॉसिबल। अपनी गलती मेरे सर मढ़ने की कोशिश भी मत करना। तुमने खुद कहा था जिसके साथ मेरी शादी होगी वो बदनसीब होगी, जिंदगी भर पछताएगी। तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरी अपनी वजह थी। मेरी आंखों में देखकर बात करो मुझसे शेरगिल। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और जो किया उसके पीछे मेरी अपनी वजह थी। तो मैं जान सकता हूँ कि वो वजह क्या थी? नहीं। फाइन, फिर तुमने भी मुझसे पूछने का हक खो दिया है कि मैं दूसरों में बुराई ही क्यों देखता हूँ। बस भूल जाओ कि हमारी शादी कैसे हुई और तुमने क्यों की। जब भी तुम्हारे लिए खड़े होने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारा साथ देने की कोशिश करता हूँ, तुम पर विश्वास दिखाने की कोशिश करता हूँ, हर बार तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि एक ही मिनट में सब खत्म हो जाता है। हाँ बोल दो कि अब भी मैं गलत हूँ। तुम तो कभी कुछ करती ही नहीं हो। क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है? सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बार बार तुम पर विश्वास करने का सोचता हूँ और हर बार तुम पर विश्वास करता भी हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझे और मेरे विश्वास को गलत साबित कर देती हो। I'm done। ना मुझे कुछ कहना है ना कुछ करना है। डॉक्टर साहब, हाय हाय मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? ये दामाद जी ऐसे तूफानी गुस्से में गुब्बारा बन के क्यों निकले? और मैंने ना अंदर से चिल्लाने की आवाजें भी सुनी। सब ठीक तो है ना? हाँ चाची। देख मेरी बच्ची, तूने एक अमीर लड़के के साथ शादी तो कर ली, लेकिन क्या ये शादी नहीं चल रही? तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है? चाची आप क्या बात कर रहे हैं? अरे तू समझ तो तेरी चाची क्या कह रही है। तुम दोनों वो वाले पास नहीं हो क्या? चाची आप कैसी बातें कर रही हैं? हाय खोती लड़की, कभी अपनी जादू से अपनी चाची की मदद तो कभी नहीं की। बस अपनी मूर्ख जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया, एक अमीर लड़के के साथ शादी करके। लेकिन अब
ये भी क्या है? अरे तू समझ नहीं रही है, ये तेरी ना सबसे बड़ी वाली लॉटरी है और तू। चाची मैंने उनसे पैसों के लिए शादी नहीं की। अच्छा, तो मैं भी कहा चलती ट्रेन से तुझे बचाने के लिए कूदी थी। मैं तो बस अपनी गरीबी का खर्चा बढ़ाने के लिए तेरे मुंह में निवाले ठूस रही थी, है ना? अभी पाले निवाले सब छोड़। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संवार ले, एक अच्छी बीवी बन। जो बीवी वाले काम नहीं करती ना वो भी कर। अरे भगवान ने ताजमहल जैसी शक्ल दी है, पर चाची अरे क्या चाची, सही कह रही है तेरी चाची। शादी निभा, असली वाली पत्नी बन। तू जानती नहीं है मर्जाद को, अगर असली वाली पत्नी नहीं मिली ना तो ये छोड़ छाड़ देते हैं, और अगर इसने तुझे छोड़ दिया ना तो तेरी चाची के घर में निवाले नहीं, समझी? चाची हाँ दीदी बोल। आइए। यही होगी। मिल गई। अब मानिया को कारपेट में डालो। ये बड़ी माँ किचन में क्या कर रही है? ये लाश किसी को ना दिखे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक हो ना रे? हाँ चाची जी। सुनो, किचन में तो नहीं जा रही हो? जाना भी मत, बिल्कुल मत। महिमा भाभी आज बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही है। पता है क्या बोला? क्या? पहले तो बोलती है कि वो मिठाइयों और राशि के लिए ज्वेलरीज बदलने जाना है, फिर कहती है घर का फर्नीचर बदलना है, फर्निश कुछ करवाना है, और अभी किचन में हमसे कहती है कि नजर मत आना कोई। ऐसा क्या? हाँ देखो ना, ऐसे ही हो रहा है। मुझे ना महिमा भाभी की बहुत फिक्र हो रही है, पर तुम किचन में मत जाना। नहीं बिल्कुल। हैं? मैम मैम ये क्या है? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अरे मैं हेल्प कर देती। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन मैम मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। ओके। मैम अब मैम मैम वाह, शैतान की जय हो, मेरा काम हो गया। कितनी मुश्किल से हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था तुमको, लोगों को काटना मारना छोड़ दो। ए बिच्छू, अगर तू इतना ही अहिंसा का पुजारी है ना तो उस महिमा के गुरु घनचाल बाप की शरण में जाके बैठ जा। लेकिन उसके लिए तो तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु तो मर चुका है। पर उसे ना मैंने नहीं मारा है, लेकिन तू सुन बे बिच्छू, अगर मेरे साथ रहना है ना तो मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, समझा? इसलिए ज्यादा ज्ञान मत झाड़। वैसे भी उन शेरगिलों ने सुबह से मेरा जीना हराम कर रखा था। खैर, अब सब कुछ ठीक है। वो दोनों जादूगरनियां मेरी मुट्ठी में है, बस अब इंतजार है तो उस एक बड़े दिन का। आने थे वो बड़ा दिन, उन दोनों को भी मार के ना मैं
सच नहीं, तुम्हें नहीं लगता वो लावण्य थोड़ी क्या मोटी है, गंदी है, क्या क्या है? थोड़ी पागल नहीं लगती? तुम्हें पूरा यकीन है वो दूसरी वाली वही है? क्योंकि उसे देख के लगता नहीं कि उसके माथे पे कुछ हो सकता है। तू भी तो देख के बिच्छू नहीं लगता, कॉकरोच लगता है, समझे? जिसे पैरों के नीचे मसला जाए। और मेरे इस खूबसूरत से हॉट शॉट चेहरे को भी देख के नहीं लगता कि मैं मौत की मारनी पिशाचिनी हूँ। अब बोलो, महिमा मैम बहुत अच्छी है। इस अजीब हरकत के पीछे क्या अच्छाई है? पता नहीं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर ऐसी कोई बड़ी बात भी तो नहीं है। हो सकता है शायद सच में कार्पेट चेंज करना हो। तो ऐसे कुछ घसीट के लेके जाने की क्या जरूरत है? घर पे इतने लोग हैं, इतने सर्वेंट्स हैं। क्या कुछ दिख रहा है क्या? क्या देख रही हो आप? क्या देखा आपने? दिव्य, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब धुंधला धुंधला था, कुछ समझ नहीं आ रहा है दिव्य। ओके, कोई बात नहीं, हम जल्दी सब समझ लेंगे और पता कर लेंगे। ओके, टेंशन मत लो, चलो। एक मिनट। ये दोनों एक साथ क्या कर रही थी और क्या बात कर रही थी? क्योंकि जहां तक मैं ठीक को जानता हूं, वो तो एक मिनट भी इस पिए को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर ये दोनों साथ में कैसे? या फिर कोई राज है इन दोनों का जो मुझसे छुपाया जा रहा है?